यही रखे थे। कहीं विक्की ने तो अगर उन्होंने चुराए होंगे तो इस बार घर में नहीं रखे होंगे। तुम ठीक कहती हो। इस बार साले विक्की को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अरे तुम काहे रो रही हो? हाँ? देखो तुम परेशान ना हो। अरे हम तुम्हारे लिए फिर से नए बनवा देंगे। हाँ? तुमसे कीमती कुछ चुनाए। हाँ? भैया अभी अभी बैग लेके घर से निकली है। साली पक्का स्टेशन या बस स्टैंड जा रही होगी। उसका पीछा करो, जहां भी जाए मुझे बताओ। लगता है खेल कर दिया उसने। भाग गया वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। तुम्हारा पूरा पैसा लेके फुर। अरे तुम्हें बैंकर वाला चूतिया बनाया उसने, चूतिया। नहीं चंदन ऐसा नहीं है। वो जरूर कहीं फंस गया होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार? हाँ सही है, जैसे कि तुम मुझसे करती हो। हाँ? ऐसा प्यार जिसमें धोखा है, साजिश है, चाल है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रात भर बैठ के इंतजार करो, फिर भी नहीं आएगा वो, कभी नहीं आएगा वो। अरे तुम्हें अकेला मरने के लिए छोड़ के चला गया है वो, समझी? किसने फोन नहीं उठाया? अरे नहीं उठाएगा रानू, नहीं उठाएगा वो। मैं एक बात बताऊं, तुम्हें ना आदमी की पहचान नहीं है। अरे उस हरामी चंदन का पूरा कुंडली निकलवाया मैंने। एक नंबर का लौंडियाबाज था वो, लौंडियाबाज। उसने कई सारी लड़कियों को धोखा दिया तुमसे पहले, पता भी है तुम्हें? वो मुंबई भाग गया हीरो बनने के लिए। तो अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें मुंबई का बस पकड़वा सकता हूँ, चलना है क्या? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। रानू पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? कहाँ जा रही हो तुम? मरने। चंदन के लिए क्या कुछ नहीं किया, चोरी की, अपनी जान जोखिम में डाली, प्रताप जी के साथ धोखा किया। और वो एक बार वो चंदन मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। आओ घर चलते हैं। बैठो। बिट्टू, चंदन के किसी दोस्त ने कहा था ना कि मुंबई भाग गया है। जरा उसका एड्रेस निकाल, कल घर चलते हैं, पता करते हैं क्या है। वो तो बहुत बड़ा कमीने है। हाँ बे, अपनी ऐसों के चक्कर में ही तो फंसते हैं। कमीनी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ इतना बड़ा खेल कर जाऊंगा। अरे पर तू ज्यादा दिन शहर में रह नहीं सकता भाई, कभी ना कभी तो तेरे से वो टकराएगी ना।
मालूम है बे, वो तो पासपोर्ट के चक्कर में रुकना पड़ा। कल रात फुर्र हो जाऊंगा। एक काम करना, मैं मार्केट नहीं जा सकता। कुछ जरूरी चीजें लेके मुझे नदी किनारे कल रात 11 बजे मिलना। वहीं से मैं स्टेशन निकल जाऊंगा। भाई कल रात को 11 बजे चेक गले मिलते हैं, है ना? गांव के पुराने ब्रिज के पास एक लाश पाई गई है। पुलिस ने तुरंत साइट पर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन पूरा सच पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। साहब, अंधी होगा, देख के नहीं चल सकती। सॉरी, वो हाथ थोड़ा हिल गया। चंदन तो मुंबई भाग गया था, फिर उसकी लाश। अरे अब देख कर रही हो, साफ करो। अब याद आया, विक्की नहीं तो इसकी फोटो दिखाई थी। अरे रानू, अरे जल्दी आओ। रानू, ये वही लौंडा है ना जिसकी फोटो विक्की दिखा रहा था, किसी लड़की के साथ खड़ा था। उसे याद नहीं आ रहा। कहाँ याद नहीं आ रहा है? कहीं तो मैं बताता हूँ। बताओ। अरे दिमाग से ही निकल गया, लेकिन कहीं तो देखा है। अब तुम रहने दो, दारू पी के तुम्हारा दिमाग गोबर हो गया है, तुमसे ना हो पाएगा। क्या हुआ रानू? तुम इतनी रात को छत पे क्या कर रही हो? परेशान हो क्या? कुछ पूछ रहे तुमसे। छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। 80 एकड़ पे तो फिदा है। मैं इसी बात से परेशान हूँ कि चंदन तो मुंबई जाने वाला था, तो फिर उसकी लाश और उसने आत्महत्या क्यों की? रानू, उसने आत्महत्या नहीं की, इसको मैंने मारा है। हाँ, उसको मैंने मारा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि अगर वो तुम्हारे सामने दिख जाए तो तुम उसको मार दोगे। वो मेरे सामने दिख गया तो मैंने उसे मार दिया। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और भी आएगा ना तो उस हर इंसान को मार डालूंगा। अच्छा किया विक्की बाबू, तुम्हारे जैसा प्यार में पागल आदमी नहीं देखा। मैं यही तो चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब अगला नंबर तुम्हारा है विक्की, देखते जाओ मेरा खेल। नगर व्यापारी के बेटे ने पुराने पुल से कूद के दी जान। राम 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 जी। दिनेश गुप्ता का लौंडा है। आपकी चाय। हेलो, वो कल टीवी पर आ रही थी ना, इसने पुल से कूद के जान दे दी थी। ये दिनेश गुप्ता का लौंडा है। तुम नहीं जानती हो, तुम कैसे जानोगी?